के वीडियो में हम जानेंगे कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किस किस केस में होते हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 6 सबसेक्शन 8 तक रेसिडेंट को लेकर डील किया है, जो मेरे इस रिलेवेंट वीडियो में आपका शो कर रहा होगा। आज हम लोग देखते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 13। ये आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट दो तरह के होते हैं, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ये आपका सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही हो सकता है। अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए इंडिविजुअल उसके लिए आइदर रेसिडेंट होता है फिर नॉन रेसिडेंट होता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट में भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट कब होगा? जब आप बेसिक कंडीशन जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 से 8 तक दिया गया आप उसको फुलफिल करते हो तो ठीक है। अब क्या बोलते हैं आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी कब होंगे? ये आपका सबसेक्शन 13 ये कहता है कि यदि आप कोई भी इंडिविजुअल या मैनेजर ऑफ एचयूएफ है, दोनों में से कोई एक कंडीशन यदि फुलफिल कर लेगा तो वो आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। पहला कंडीशन ये है, जो आपका जो इंडिविजुअल और मैनेजर ऑफ द एचयूएफ शुड बी नॉन रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल में 9 साल आप नॉन रेसिडेंट हो। तो ये नॉन रेसिडेंट क्या होता है? रेसिडेंट आपका ये हो गया जो आपका एक साल में 182 डेज या 60 डेज और 365 डेज जो आपका क्राइटेरिया था, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स में आप लोग नॉन रेसिडेंट रहेंगे। हमेशा ये देखिएगा कि ये जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 13 है ये आपका एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन हमेशा टैक्स ईयर को छोड़ के उसके पहले वाले ईयर में होता है। तो टैक्स ईयर को छोड़ के उसके पीछे वाले 10 साल में 9 साल आप नॉन रेसिडेंट रहेंगे। नॉन रेसिडेंट रहना मतलब हुआ कि आप रेसिडेंट नहीं हो। रेसिडेंट नहीं हो मतलब हो गया कि आप 60 और 365 या 182 डेज इस क्राइटेरिया के आप बाहर हो। समझ में आया? तो ये तो आप माने जाओगे कि आप नॉन रेसिडेंट हो। तो 10 साल में 9 साल आप नॉन रेसिडेंट रहोगे या और 729 डेज और लेस इन 7 ईयर्स आप 7 साल में 729 दिन से कम रहोगे। ठीक है, तो माना जाएगा कि आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। पहले तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन जो भारत के बाहर रहते हैं, भारत में आते हैं घूमने के लिए, उसके केस में क्या था और उसका इनकम 15 लाख से अधिक का है। इनकम नॉट फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से अधिक का है। उस केस में क्या था, 60 डेज जो था आपका वो 120 डेज में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो इस केस में यहां पर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब माना जाएगा जब आपका जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टे 120 है बट लेस देन 182 है, तब आप माना जाएगा कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। यदि मान लीजिए कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो भारत के बाहर रहता है, भारत में आता है घूमने के लिए, उस केस में यदि वो 182 डेज से अधिक हो गया तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, जिसको हम लोग डीम्ड रेसिडेंट मानते थे। जो ऐसा है किसी और कंट्री में टैक्सेबल नहीं है बिकॉज ऑफ डोमिसाइल इशू, वो इंडियन सिटीजन है और आपका उसका इनकम 15 लाख से अधिक का है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, उस केस में वो डीम्ड रेसिडेंट माना जाता है। डीम्ड रेसिडेंट शैल ऑलवेज बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट।